नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की 12,706 ग्राम पंचायतों के लिए खुसूसी तरक्याती फ़ंड्स का किया ऐलान। बड़ी ग्राम पंचायतों को 10 लाख और छोटी ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपये। रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए नाज़िबा और तौहीन आमेज़ ज़बान का ले रहे हैं सहारा। KTR की तनकीद। कहा किसानों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद रहेगी जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में पुलिस की चेकिंग का सिलसिला जारी। रात देर गए होटल्स और फंक्शन हॉल्स खुले रहने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। शमशाबाद रोड पर अफसोसनाक हादसा। स्कूल की बस उलट गई, कई तलबा जख्मी। फलकनुमा के बीबी का चश्मा इलाके में एक मकान में आग लगने का वाकया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने फौरी मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को किया तलब। दरगाह सैयद अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की तकरीबात हर साल की तरह इस साल भी 2 और 3 जनवरी को निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ की जा रही है मुनक़्क़िद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की 12,706 ग्राम पंचायतों के लिए खुसूसी तरक्याती फ़ंड का ऐलान किया है। इसके तहत बड़ी ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए और छोटी ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे, जो मरकज़ और रियासती हुकूमत के मामूल के फ़ंड्स के अलावा होंगे और नए साल में जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने सरपंचों पर जोर दिया कि वो ग्राम सभाएँ मुनक़्क़िद करके तरक्याती मनसूबों पर अमल करें और अवामी मसाइल हल करें। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों के वाजिबात जारी कर दिए जाएंगे और हुकूमत देही तरक्की व अवामी फलाह के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। మా సర్పంచులకు ముఖ్యంగా మా మహిళా సర్పంచులకు ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న ఆడబిడ్డలు కూడా ఈ రోజు సర్పంచులుగా గెలిచి ఉద్యోగాలు వదులుకొని ఈ రోజు ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ నా సూచన ఒక్కటే, మీ గ్రామానికి ఏం కావాలనో మీరు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి. ఈ వేదిక మీద నుంచి రాష్ట్రంలో గెలిచిన 12,706 మంది సర్పంచులకు నేను సూచన చేస్తున్నా, ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ చిన్న గ్రామాలకు 5 లక్షలు, పెద్ద గ్రామాలకు 10 లక్షలు యథావిధిగా మీ గ్రామాలకు వచ్చే నిధులు కాకుండా స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ముఖ్యమంత్రి నిధి నుంచి మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలకు 10 లక్షలు, చిన్న గ్రామ పంచాయతీలకు 5 లక్షలు నూతన సంవత్సరంలో మీకు ఇచ్చే బాధ్యత నాది అని ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలియజేస్తున్నా. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులకు ఈ నిధులు అదనం. ఇయాల మీరందరూ గ్రామంలో ఏదో చెప్పి ఉంటారు, ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు మీకు సరిపోకపోవచ్చు, లేదా మీరు ఏదైనా ప్రత్యేక మాట ఇస్తే ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలంటే మీకు కష్టం అవుతుండొచ్చు. అందుకే సర్పంచుల గౌరవం నిలబెట్టడానికి, గ్రామంలో మీ మర్యాద పెంచడానికి చిన్న గ్రామ సర్పంచులకు 5 లక్షలు, పెద్ద గ్రామ సర్పంచులకు 10 లక్షల రూపాయలు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధం లేకుండా, ఎంపీలకు సంబంధం లేకుండా, మంత్రులకు సంబంధం లేకుండా ప్రత్యక్షంగా ముఖ్యమంత్రి నుంచి సర్పంచులకు నిధులు పంపించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఈ కొడంగల్ వేదిక మీద నుంచి మా సర్పంచులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి. మీరు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి, మీ గ్రామంలో దీర్ఘకాలికంగా వాయిదా పడుతున్న సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి మీరు ఈ నిధులను ఉపయోగించండి. దాంతో మా సర్పంచ్ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచే డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్షంగా నిధులు తెచ్చుకోగలిగిన మా సర్పంచులని మీ గౌరవం నిలబడుతుంది, మీ మర్యాద పెరుగుతుంది. అందుకే ప్రత్యక్షంగా ఈనాడు ఈ గ్రామ సర్పంచులకు నిధులు ఇవ్వాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నా. BRS के कारगुजार सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना के आबी हकूक़ पर कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए नाज़िबा और तौहीन आमेज़ ज़बान का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालामरू रंगारेड्डी लिफ्ट आपाशी प्रोजेक्ट को जानबूझकर नुकसान पहुँचाया जा रहा है और किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। KTR ने कहा कि आबी मसाइल और दरियाए पानी की तकसीम पर संजीदा सवालात का जवाब देने के बजाय वज़ीर आला बदज़ुबानी और ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों से रियासत बहरान की तरफ जा रही है। ताहम BRS असम्बली और अवामी प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस के मुबैना आबी हकूक़ से गद्दारी को पूरी तरह बेनकाब करेगी।
और किसानों के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। दरगाह सैयद अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात हर साल की तरह इस साल भी 12 रजब मुताबिक 2 जनवरी 2026 और 13 रजब 3 जनवरी 2026 को निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद की जा रही है। 2 जनवरी को संदल शरीफ खानक़ाह क़ादरिया मोहल्ला गढ़ी से जुलूस की शक्ल में रवाना होकर दरगाह शरीफ पहुँचेगा, जिसके बाद क़वाली का रूह परवर प्रोग्राम मुनक़्क़िद होगा। 3 जनवरी को भी क़वाली की महफ़िल सजेगी, जिसमें दिल्ली और मीरठ के नामवर क़वाल हज़रात शिरकत करेंगे। क़वाली से कबल काशिफ पाशा बंदे नवाजी का ख़ुसूसी ख़िताब बउनवान जलसा अज़मत औलिया व जश्न मौलाए कायनात होगा। तमाम शुरका के लिए लंगर व तोआम का अहतमाम भी किया गया है। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की भी अपील की गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम है कि हर साल की तरह इस साल 12 रजबुल मुरज्जब 1447 हिजरी बरोज़ जुमा संदल शरीफ हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है। अज़ीमुशान पैमाने पर इस संदल को मनाया जा रहा है। मैं तमाम ख्वाहिश, तमाम आशिक़ान रसूल, आशिक़ान औलिया से ख्वाहिश करता हूँ कि संदल मुबारक में शिरकत फरमाएँ। और 2 तारीख़ को संदल निकाला जाएगा महिला गढ़ी खानखा से, और 3 तारीख़ के दिन बहुत ही शानदार ख़वाली समा का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें ख़वाल हज़रात दिल्ली और मीरठ से तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ, आशिक़ रसूल, आशिक़ औलिया होने का सबूत दें, और तमाम लोग बारगाह में बाअदब हाज़िरी दें। और इस प्रोग्रामों में काम का भी इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, और तमाम आशिक़ान रसूल के लिए, छोटे बच्चों के लिए झूलों का भी है, और तमाम मीना बाज़ार भी सजाया जाएगा। और तमाम ये इस साल अज़ीमुशान पैमाने पर संदल शरीफ निकाला जा रहा है। मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि जितने भी अतराफ़ गाँव के खेड़े हैं और जितने भी ज़हराबाद तालुक़े के हैं, वो तमाम इस संदल माली में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने नामपल्ली रोड पर वाक़ई मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर कविता ने अक़ीदत के साथ दुआ की और रियासत तेलंगाना की आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। कविता ने मेथोडिस्ट चर्च से अपने बचपन के ताल्लुक़ को याद करते हुए कहा कि ये जगह इनकी ज़िंदगी में रूहानी सुकून और बाहमी भाईचारे की अलामत रही है। उन्होंने दुआ की है कि क्रिसमस का ये बाबरकत मौका रियासत में अमन, मोहब्बत, हम आहंगी और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब का पैगाम इंसानियत, अख़वात और ख़िदमत ख़ल्क़ है, और ऐसे मौक़े समाज में बाहमी एहतराम और इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाते हैं। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం. ఈ క్రిస్మస్ వేడుకలు మెథడిస్ట్ చర్చ్లో జరుపుకోవడం అనేది నాకు ఒక ఆనవాయితీగా మారిపోయింది. నా జీవితంలో ఒక మర్చిపోలేనటువంటి ఆనవాయితీగా మారింది. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ఐఎమ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ హై స్కూల్. సో స్టాండింగ్ స్కూల్ కాబట్టి నేను ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా రావడం, వీక్ డేస్లో కూడా రావడం, మెథడిస్ట్ చర్చ్తోనే నా బాల్యమంతా కూడా అనుబంధంతో గడిచింది. కాబట్టి ఈ క్రిస్మస్ రోజు మీ అందరితో కలిసి ఉండడం చాలా సంతోషం. క్రీస్తు పుట్టినటువంటి రోజు భూలోకంలోనే కాదు, పరలోకంలో కూడా పండుగ చేసుకుంటారని చెప్తారు. భూమి మీదనే కాదు, ఆకాశంలో కూడా సంబరాలు చేసుకుంటారని చెప్తారు. ఇటువంటి స్థితులలో ఇటువంటి మంచి వేడుకలో మీతో పాటు కలిసి పాల్గొనేటటువంటి అదృష్టాన్ని నాకు కల్పించినటువంటి బిషప్ సిమియోన్ గారికి, మా యేసురత్నమ్మ గారికి, మెథడిస్ట్ మొత్తం కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ, హాజరైనటువంటి ప్రజలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ క్రిస్మస్ మనందరి జీవితాల్లో కూడా శుభాన్ని తీసుకురావాలని, మంచిని తీసుకురావాలని, మనందరం కోరుకున్న కోరికలన్నీ కూడా తీరాలని, లైఫ్ షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ అండ్ జాయ్ఫుల్ అని కోరుకుంటూ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ వెరీ మెరీ క్రిస్మస్. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में चबूतरा मिशन का 5वां दिन भी सरगर्मी के साथ जारी रहा।
पुलिस ने देर रात मुख्तलिफ फंक्शन हॉल्स की जांच के दौरान मुंतजिमीन और मालिकान को सख्ती से हिदायत दी है कि रात देर गए लाइट्स बंद करना लाजमी होगा। पुलिस ने वाज़ेह पैगाम दिया कि रात देर तक फंक्शन हॉल्स खुले रखने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमन व अमान और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए नाइट पेट्रोलिंग और चेकिंग का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। बता दें कि पुराने शहर के कई इलाकों में इसी तरह की चेकिंग का सिलसिला जारी है। बात करके चल जा 11 बजे गेट बंद करा ना बाहर का पूरा शमशाबाद रोड पर आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां स्कूल की बस उलट गई, जिसके नतीजे में कई तलबा ज़ख्मी हो गए। बस में तकरीबन 60 तलबा सवार थे जो जल विहार पिकनिक के लिए जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार कार ने बस को टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर का तवाज़ुन बिगड़ गया और बस डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। हादसे में ज़ख्मी तलबा को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ఏం తాకింది నాకు తెలియదు. నేను ముందర కూర్చోడానికి నాకు అర్థం కాలేదు. అప్పటికి చూస్తే కారు తిరిగి తాకింది, బస్సు బోల్డా పడ్డది. అప్పటికి పిల్లలు లబ్బో దిబ్బో మొత్తుకుంటుంటే పైకి వెళ్ళి పైకి తీసారు. పిల్లలు దీంట్లో కదా బస్సులో ఎట్లయింది అసలు యాక్సిడెంట్ తెలియదు సార్. నేను ముందర టవర్ లో ఉన్నాను కానీ నాకు తెలియదు కదా. నేను ముందర వెనక చూడను కదా. పిల్లలకి ఎవరికి ఏం కాలేదా? ఎవరికి ఏం కాలేదు. అందరు ఏడుస్తుంటే పైకి వెళ్ళి తీసారు. పైకి వెళ్ళి తీసి దింపమంటే దింపారు కిటికీలకి వెళ్ళి. ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद नवाक़े में थोड़ी सेंट्रल चर्च में क्रिसमस के मौके पर तकरीबात मुनक़िद हुई। इस तकरीब में रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने अपने अहल खाना के हमरा शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और रुकन असम्बली ने क्रिसमस की तमाम को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में MLA मानिक राव ने कहा कि क्रिसमस मोहब्बत, खिदमत क़ल्ब और दरगुजर का पैगाम देता है। उन्होंने दुआ की है कि मुक़द्दस त्यौहार अमन, खुशहाली और बरकतों का सबब बने और समाज में भाईचारा, हम आहंगी को फ़रोग़ मिले। फलकनुमा के इलाके बीबी का चश्मा में आज एक मकान में शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और कायद मुखनना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन, नवाब सब कुंटा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के हमरा जाए वक़ूफ़ पहुँचे। MLA और कॉरपोरेटर ने महकमे पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब किया, जिन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। पुलिस वाक़े की मज़ीद जाँच कर रही है। आज बीबी का चश्मे के अंदर तो अचानक घर के अंदर आग लगी। जैसे ही इत्तला मिली सदर मोहतरम तलाश भाई में तो इसकी तमाम इत्तला की गई और फौरी तौर पर मैं और हमारे यहाँ के नाफा कुंडा कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हन्नान साहब और हमारे इब्तदाई के सदर मुतमद्दिन वर्कर्स ने फौरी इमीडिएट आग को बुझाने के लिए मुमकिन कोशिश की गई और घरों के ऊपर से पानी वगैरह डाला गया और फौरी फायर इंजन्स को भी तलब किया गया, जहाँ पर 3 फायर इंजन और एक एम्बुलेंस गाड़ी और हमारे महकमे पुलिस के तमाम अहदेदार भी यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान यकीनन हुआ है, क्योंकि
वो एक गोडान और घर दोनों चीज़ उसमें इस्तेमाल किया करते थे। और घर को फल था, या जैसे ही आग लगी धुआं निकल रहा था तो इमीडिएट बस्ती के नौजवान बच्चे और हमारे जुलाई के यहाँ के मकानी वर्कर्स ने फौरी तौर पर उसको इत्तला दी गई घर वालों को। वो भी जनाब शरीफ साहब यहाँ पर पहुँच गए, तमाम आग को बुझाने में कामयाबी हासिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी को नुकसान हुआ। और जो भी नुकसान हुए हैं, किस तरीके से आग लगी, क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात आने के बाद ही आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस के आला अहदेदार भी यहाँ पर मौजूद है। उसकी तहकीकात की जाएगी ताकि जो भी है उसका मुमकिन कोशिश कर और हमारे मंडल डिवीजन के ऑफिसर्स को इसकी इत्तला हमारे साहब वगैरह को दी जाएगी और साथ ही साथ जो भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जेनीवा ने भारत में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए इंडियन नेशनल चैप्टर के क़याम का ऐलान किया है। इस चैप्टर की क़यादत डॉक्टर कुंदावरम राजेंद्रन विज्ञान बतौर नेशनल प्रेसिडेंट व इंटरनेशनल एम्बेसडर करेंगे। IHRC अक़वाम मुत्तहिदा के इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ मुशावरती हैसियत रखती है। नए चैप्टर का मकसद इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, कमज़ोर तबक़ात की मदद, अवाम में आगाही पैदा करना और हुकूमत व सरकारी तंजीमों के साथ ताउन को फ़रोग़ देना है। डॉक्टर विज्ञान ने कहा कि ये चैप्टर पूरे भारत में अमन, इंसाफ, मसावत और इंसानी वक़ार के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर कुंदावरम के चाहने वालों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। You can go through their lives, if you can go through their things, the people are suffering a lot. If you can see their situations, if you can see their problems, it is so painful. Really, it is a very painful, pathetic situations. They need counseling. మానవ హక్కులకు భంగం కలిగితే సహించేది లేదు. కులము, మతము, జాతి అతీతంగా మానవ హక్కులను కాపాడేదానికి అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. We can't tolerate if anything happens for all the people of human rights. They can utilize their rights, they can utilize their things. కులము, మతము, జాతి అతీతంగా, without caste, creed and religion, we want to work for the minorities. How they are oppressing their lives, how they are oppressing their situations. Really, it is a debate for the country. The rich people are becoming rich and the poor becoming poor. Many policies are coming, many amendments are coming, but what is happening to the alienated society? And what is happening to the downtrodden society? And what is happening to the marginalized society? And what is happening to the communities? आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की 12,706 ग्राम पंचायतों के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स का किया ऐलान। बड़ी ग्राम पंचायतों को 10 लाख और छोटी ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए नाज़िबा और तौहीन आमेज़ ज़बान का ले रहे हैं सहारा। KTR की तनकीद, कहा किसानों के हुकूक़ के लिए जिदोजहद रहेगी जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में पुलिस की चेकिंग का सिलसिला जारी। रात देर गए होटल्स और फंक्शन हॉल्स खुले रहने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। शमशाबाद रोड पर अफसोसनाक हादसा, स्कूल की बस उलट गई, कई तलबा जख्मी। फलकनुमा के बीबी का चश्मा इलाके में एक मकान में आग लगने का वाकया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने फौरी मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को किया तलब। दरगाह सैयद अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की तक़रीबात हर साल की तरह इस साल भी 2 और 3 जनवरी को निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ की जा रही है मुनक़्क़िद। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल,
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।